दोस्तों, ये वीडियो है न्यूजीलैंड का, जो कि सनातन धर्म के इस्कॉन मंदिर में आए हुए अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहां अतिथि देवो भव का मंत्र सर्वोपरि माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है, यानी अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। हम अपने दुश्मनों तक को भी प्यार से समझाते हैं। यही हमारे देश की परंपरा है और संस्कृति है। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में ईसाई धर्म उनका स्थायी धर्म है और इसीलिए ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगभग 1,53,534 लोग हिंदू हैं, हिंदू परिवार हैं। न्यूजीलैंड में हिंदू धर्म देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो तेजी के साथ बढ़ रहा है, फैल रहा है। दोस्तों, यहाँ हर कोई सनातन धर्म को अपना रहा है। अभी होली को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आपने देखा होली में यहाँ के लोगों ने किस तरीके से होली खेला, होली का आनंद उठाया, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और रंग खेला। और केवल यही नहीं, यहाँ के प्रधानमंत्री को भी होली खेलते हुए देखा गया। दोस्तों, न्यूजीलैंड के हर गली में सनातन धर्म का त्योहार होली छाया हुआ था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड में सनातन धर्म की। वही सनातन धर्म जो यहाँ आसमान छू रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है, फैल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ सनातन धर्म तेजी के साथ फैल रहा है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका ऑर्डन ने राष्ट्रीय चुनाव से पहले ऑकलैंड में राधा कृष्ण मंदिर का दौरा किया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इस दौरान ऑर्डन ने भारतीय शाकाहारी खाने छोले पूरी और दाल का स्वाद लिया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारतीय मूल के हैं, सबसे अच्छे पोजीशन पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के स्कूल में भी संस्कृत भाषा को सिखाया जा रहा है। हिंदू हेरिटेज सेंटर के माध्यम से बच्चों के साथ बड़ों को भी संस्कृत श्लोकों और मंत्रों की शिक्षा के साथ हिंदू ग्रंथों की जानकारी दी जाती है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, also in Sanskrit. So it doesn't matter what you're interested in. If it's philosophy, if it's the religion, if it's science, if it's art, music or dance, the key texts of these traditions are recorded in Sanskrit. So most of my students will be wanting to access the foundational texts of yoga traditions, for example. Many yoga practitioners and yoga teachers need to know Sanskrit so they can go more deeply into their traditions. न्यूजीलैंड में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको पता चल चुका होगा कि हिंदू धर्म किस तरीके से यहाँ फैल चुका है, यहाँ आसमान छू रहा है। यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर भी है, जो अत्यंत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर भगवान राम के अलावा माता दुर्गा, भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा की जाती है। और यहाँ पर सिर्फ हिंदू नहीं आते, यहाँ पर सभी वर्ग के लोग आते हैं दोस्तों, जो अपने आप में हमें हैरान करती है और चकित करती है। यहाँ पर रथ यात्रा सबसे अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लाखों लोग यहाँ भाग लेते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा का मंत्र जपते हैं, न्यूजीलैंड में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों, ये वीडियोस देखने के बाद हमें हिंदू होने पर गर्व होता है। दोस्तों, यहाँ पर रक्षाबंधन भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती है। अगर बात न्यूजीलैंड की जाए तो न्यूजीलैंड में माओरी संस्कृति में हाका एक पारंपरिक प्रदर्शन है, जो शक्ति, एकता और साहस का प्रतीक माना जाता है। जैसे युद्ध, जश्न या अतिथियों के स्वागत जैसे विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। हाका माओरी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है दोस्तों, जो उनके इतिहास, वंशावली और जनजातीय गौरव को दर्शाता है। हाका नृत्य में लयबद्ध, जोरदार हरकतें, डराने वाली मुद्राएं और चेहरे के भाव
और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार शामिल होता है। पारंपरिक रूप से हाका युद्ध के लिए योद्धाओं को तैयार करने, प्रतिष्ठित आगंतुकों का स्वागत करने या विशेष अवसरों का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। माओरे की पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता तम नोई तेरा की 2 पत्नियां थीं, हिन रौमती और हिन ताकुरुआ। हिने रौमती गर्मी के मौसम की और हिन ताकुरुआ सर्दी के मौसम की देवी थी। हिने रौमती से तम नोई तुरा को एक बच्चा हुआ जिसका नाम ताने रोर रखा गया। हाका डांस की उत्पत्ति का श्रेय ताने रोर को दिया जाता है। ताने रोर अपनी माँ के लिए डांस किया करता था, जिससे हवा में वैसी कंपन होती थी जो गर्मी के मौसम में देखी जाती है। इस कंपन को हाका में कांपते हाथों के इशारे से दर्शाया जाता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की ये संस्कृति हाका काफी मशहूर है, जिसे आपने अक्सर देखा होगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जब मैदानों में जाते हैं तो अक्सर वो हाका करते हैं, जिसे देखकर बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।